ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पायल डबराल। आई होप सो आपको लास्ट वीडियो मेरी समझ आई होगी। एंड अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मेरी वीडियो वापस से स्टार्ट हो रही है। लेकिन इतना समझा दिया था, 5 मिनट की वीडियो बन गई एंड देन वापस कट हो गया है। ओ गॉड, वापस से समझा रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में किसी का डाउट आया था कि हमने Q1 एंड Q3 कैसे निकाला, ठीक है। तो Q1 और Q3 क्या है, हमारी टर्म्स है कि क्वार्टाइल 1 कोई टर्म होगी, क्वार्टाइल 3 कोई टर्म होगी। इन 10 टर्म्स में से कोई ना कोई वो एक टर्म होगी, ठीक है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड हो, तो ऐसे टर्म्स निकलेगी, ठीक है। तो जब भी हम Q1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम टर्म निकालते हो कि वो कौन सी टर्म है। तो n/4 आंसर नहीं है कि 2.5 आंसर आ गया है उसमें, अप्रॉक्सीमेट 3 ले रही हूँ। नो, दिस इज टॉकिंग अबाउट टर्म कि n/4 टर्म होगी हमारी। n/4 मतलब 10/4। यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10। तो 10/4 2.5 होगा। हमारे पास टोटल 10 टर्म्स है, या फिर वो टर्म 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। क्या 2.5 कोई टर्म हो सकती है? नहीं हो सकती ना, इसलिए मैंने कहा है कि 2.5 जो है थर्ड वैल्यू है। सिमिलरली 3n/4 क्या है, 30/4 विच इज 7.5 विच इज अप्रॉक्सीमेटली क्या, एट्थ वैल्यू, क्योंकि 7.5 कोई वैल्यू थोड़ी है, वो तो एट्थ टर्म होगी, ठीक है। टर्म के बारे में तो एट्थ वैल्यू क्या है यहाँ पे, एट्थ वैल्यू है 26.43। एंड ये जो वैल्यूज है ना, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना। मैंने लास्ट वीडियो में शायद ये नहीं बताया कि ये असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो याद रखो, कोई भी चीज़ तुम सॉल्व कर रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, अच्छा होता है, ठीक है ना। ठीक है, ये बात समझ आई होगी। अगर मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती 20 टर्म्स की, तो हमारे पास Q1 क्या आता है, 20/4, मतलब कि फिफ्थ टर्म आती है हमारी Q1, ठीक है। ये बात समझ आई। फिफ्थ टर्म हमारी जो भी होती है ऑब्जर्वेशन में, हम उसे लिख देते, ठीक है। ये बात समझ आ गई हो गई। नाउ गोइंग बैक टू द सिक्स क्वेश्चन। इस वाली वीडियो में मैं सिक्स क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो सारे कॉन्सेप्ट है ना प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स के, सब गायब हो चुके हैं एक साल में। मुझे कुछ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे अपनी कॉपी देख के वापस से, ठीक है। तो मुझे टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, ओके। सो प्लीज़ समझ जाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ दे रखी है। हमें उसमें ये निकालना है, इसे बोलते हैं हम सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो उसमें बोला हुआ है कैलकुलेट द सैम्पल कोरिलेशन कोफिशिएंट। और फिर इसके बाद जो तुम्हारी आर की वैल्यू होगी, तुम्हें उसी से बताना है कि इसका नेचर क्या होगा, मतलब एक्स एंड वाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या नेचर है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे। देन इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है कि अगर हम इस वाई की वैल्यू को, ये अभी मिनट्स में है, अगर मैं इसे वाई की वैल्यू को आवर्स में कर दूँ तो मेरा आर में क्या चेंज आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो आई होप से इतना समझ आया हो। आप क्वेश्चन पेपर आई होप से आपके सबके पास है, नहीं है तो मुझे प्लीज़ बता दो कि दी क्वेश्चन पेपर नहीं है हमारे पास, उसे पोस्ट कर दीजिए आप, ठीक है। ओके। ओह, बहुत थक गई मैं, फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ ये वीडियो बना बना के। ओके, तो देखो आर के पहले, आर का निकालने के लिए मैं फॉर्मूला देख लेती हूँ, आर में क्या क्या चाहिए होता है। आर को निकालने के लिए ये इसका फॉर्मूला है, तो इनकी वैल्यूज़ देता हूँ। देखो एस एक्स वाई क्या होता है, ये कि एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू में वाई आई माइनस वाई बार। एस एक्स एक्स होता है एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो अंडर रूट जब लगाएंगे तो फिर यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा। एस वाई वाई क्या होगा, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा ना। अब आपको आर निकालने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए, मतलब आपको एक्स आई है, वाई आई है, आपको एक्स बार चाहिए। एक्स बार क्या होगा, मीन होगा एक्स वाली टर्म्स का। तो पहले सारी टर्म्स का सम निकाल देना। तो मैं यहाँ पे पहले लिख रही हूँ मीन ऑफ टी ओ एस टी, लिख सकते हैं क्योंकि एक्स मतलब है टी ओ एस टी एंड वाई मतलब है आर बी ओ टी, विच इज़ एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। एन कितने हैं हमारे पास टोटल, टोटल ऑब्जर्वेशन 3, 3 6, 3 9 10, हेलो 10 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई मतलब क्रॉस चेक ज़रूर करना कि क्या कहते हैं आपकी वैल्यूज़ जो है आप सही कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल है कैलकुलेशन का। फॉर्मूलेस तो आपको याद रखने पड़ेंगे, आर बी ओ टी विच इज़ वाई बार विच इज़ सिग्मा वाई आई अपॉन में एन। ये मीन वगैरह तो आपने 11th 12th या 10th में से ही सीखते आए हो छोटी क्लासेस में। मीन बस ऐसे एक्स आई वाई आई, ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है देखने में,
पर मीन होता क्या है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पढ़ा है ना, वही करेंगे। बस मैं इन सब का सम निकालूंगी, ऊपर लिख दूंगी, और यहाँ पे भी सम निकाल के वाई आएगा यहाँ ऊपर लिख दूंगी। ठीक है, तो अभी निकालती हूँ फिर बताती हूँ। ओके, तो मेरा मीन आ चुका है, ठीक है, दोनों का, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब अपनी प्लीज़ कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेटर का यूज़ कर ला और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो कैलकुलेटर का यूज़ साथ साथ कर ला, बस देखते मत रहो ये वीडियो, साथ साथ करते रहो, नहीं तो ना पेपर में जो हाथ काँपेंगे ना कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए, मैं बता रही हूँ, बहुत काँपेंगे हाथ तुम्हारे ऐसे, क्योंकि इसके ना ये बटन बहुत छोटे छोटे हैं, नहीं बहुत मुश्किल है कट 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 करना। कभी कभार कुछ एसी दब जाता है, ये डिलीट हो जाता है सब, अरे बड़ी दिक्कत है। लाइक मैं कर रही हूँ, मुझे 1 साल पहले किया था और अब जाके कर रहे तो बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो मेरे को इन सबको निकालने के लिए ये सब चीज़ें चाहिए, मैंने बस इनका कॉलम्स बना दिया। एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी चाहिए, वाई आई माइनस वाई बार चाहिए, वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर चाहिए, ये दोनों फिर मल्टीप्लाई में भी चाहिए, ये सब चाहिए, चीज़ चाहिए मेरे को। तो फिर मैंने क्या करा, इनके कॉलम्स बना दिया। अब मैं इन्हें कैलकुलेट करूँगी। ठीक है, वही कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, और प्लीज़ साथ साथ करते रहो मेरे। ठीक है, क्वेश्चंस लिख लिया, मेथड पता चल गया, वीडियो पॉज करो, प्लीज़ कैलकुलेटर निकालो अपने घर से, जहाँ पर भी तुम बैठे हो निकालो कैलकुलेटर, अभी साथ साथ करो। देखो बहुत प्रॉब्लम आएगी नहीं तो पेपर के टाइम, मैं बता रही हूँ, मैंने भी करा है। लेकिन इतना ही लेंदी पेपर आएगा, इतनी लेंदी कैलकुलेशंस होगी, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और लाइक मार्क्स यूँ मिल जाएंगे आपको चुटकियों में, बस कैलकुलेटर का यूज़ एकदम अच्छे से ना खटाक खटाक यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी भी बोल रही हूँ कैलकुलेटर निकाल लो और उसे निकाल के बैठ के करने लग जाओ मेरे साथ साथ। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो एंड फिल ऑल द बॉक्सेस, सारे बॉक्सेस को फिल करो और मेरे साथ मैच करना। ओके, उसके बाद जो है हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ गई। बस देखो मैंने सब चीज़ कर दिया, बस अब इसके बाद समेशन लेना बाकी है। इन सब का सम मेरे को किस किस का सम करना है, इसका। एंड प्लीज़ साइन का ना ध्यान रखना, माइनस का आ रहा है, ये माइनस करते समय तुमने ये माइनस प्लस की गलती आई होप से नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब बड़े में से छोटा माइनस करोगे तब तो पॉजिटिव आएगा, पर छोटे में से बड़े को माइनस करोगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव ले लेना। ठीक है, फिर क्योंकि यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करते हुए देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, मैंने लिखा हुआ है प्लस हो रहा है, यहाँ यहाँ माइनस रह जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान में करना प्लीज़। ठीक है, अब इसके बाद समेशन ले लो, एक इसका समेशन ले ले, एक इसका ले ले, और एक इसका ले ले, एंड देन डायरेक्टली यहाँ आर की वैल्यू पे पुट कर लेना, एस एक्स वाई आ जाएगा, फिर अंडर रूट ले लेना है, जो भी वैल्यूज़ होगी पहले लिख देगा, फिर उसके बाद अंदर अंडर रूट ले लेना। ठीक है, करते हैं अभी। एंड प्लीज़ कैलकुलेशंस करने में आलस मत करना। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करो, हो जाएगा हो जाएगा, मैंने भी तो पेपर दिया है, प्रोबेबिलिटी का फुल नंबर आए थे मेरे। ठीक है, हो जाएगा, पर बस जल्दी से करना सीखो। ओके।